लड़का जिससे तूने अपना दिल लगाया है। पिताजी, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी पिताजी। और हीरा से मैंने मोहब्बत किया है, हीरा से मैंने। हीरा को तूने दिल दे दिया है। हाँ पिताजी। वाह काजल वाह, मैं नहीं जानता था कि मेरे खून से पैदा हुई औलाद हमारी शान और शौकत मिट्टी में मिलाएगी। नाक जड़ से काट ली, नाक जड़ से काट ली, क्या खूब बेटी, वाह वाह, कर दिया मुझसा, हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक ना तेरा दाग धोया जाएगा, बेहया बेशरम, ताउमर तेरा नाम रोया जाएगा। क्या तुझे हीरा मिला, क्या तुझे हीरा मिला, क्या तुझे हीरा मिला बखेर करने के लिए? पाई नहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए। हरामखोर, अगर ये मुझे मालूम होता तो पैदा होते ही तेरा गला घोट देता। पिताजी, आप बात ऐसी करते हैं, ये बताओ पिताजी, क्या प्यार करना कोई पाप चीज है? प्यार तो भगवान भी किया था। कौन भगवान, कौन भगवान, कृष्ण भगवान, कोई भगवान है? भगवान, वो भगवान है तो तू भगवती बनना चाहती है? जब हमारी इज्जत रही तो दुनिया में मेरी कोई औलाद नहीं। अरे सरदार जी, ये छोटी बच्ची है, इससे धोखा हो गया, चलो तो जान से मार। अगर हमरे खिलाफ बात किया मार दूंगा। अरे सरदार जी माफ कर दो इसे, ये बच्ची है। परेशान ना हो, परेशान ना हो, कुछ दिन बाद तुम नाना बन रही हो। तुम साले चले पे नमक डाल रहे हो, तुम चले पे नमक डाल रहे हो। आज के बाद तेरा कॉलेज, पढ़ना लिखना सब कुछ बंद है। ये ठीक रहेगा सरदार जी। तुम सिर्फ घर में रहोगी। गुस्सा बिचाओ कर काट ले और मूड काट ले, मूड लाओ का काटो, इनका काट ले, इसको काट लो, मेरे मूड काट लो, मार दो अब वहां विराट ना है का कुत्ता, साले कुत्ता, खरगोश की औलाद, साले कुछ बंदिया की औलाद, साले जबर भगता, बोतल के चलाओ लाल बात करब चोदो तुमका। यूं कहे रे चिरी मारो लगाई दो। शेरू, ले जाओ काजल को कमरे में बंद कर दो। ठीक है सरदार जी। और चिम्मनवा चल, तेरे निगरानी में ये रहेगी।
अगर से घर के बाहर निकली तो दुनिया है, लेकिन चौथा तुम नहीं। हम वैसा सारे के भगाए जा किसको रे? अपने आप हम भाग जा, मार डाले रे, वैसो मार डाले जा। जब तुम्हारे बिटावा खुदा बदमाश छिनार, हम का करेंगे? तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा नहीं, भाई तारा लौंडा बदमाश बहुत बदमाश वाला है। जल्दी बिटावा के पास ले जा। साले भाई लौंडा कार खराब कर दे। ओके चलाओ ना, बहुत चलाओ ना, चौथाओ। तो साले मर जाना चाहते हो क्या? ले जाओ, ले जाओ इसको, ले जाओ कमरे में बंद कर दो। और शेरू तुम पता लगाओ कि वो किसका लड़का है, किस जगह पे रहता है। अगर वो दुनिया में जिंदा रहा तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ठीक है सरदार जी। अभी का कमरा में बंद कर दे। अरे नीक बिचावा रहा है, लंबा खराब कर दे। अरे सरदार जी, किस साले के मुंह लगते हो? ये शराब मखौल बाज है। शेरू, कहा गया है कि एक औलाद हो, उससे ज्यादा प्यार दोगे, ज्यादा लाड प्यार में औलाद बर्बाद हो जाती है। सही कह रहे हो। औलाद के लिए दिल के अंदर मोह उतना ही होना चाहिए खिलाने पिलाने में, बाकी उसके साथ में ऐसा बर्ताव करो कि वो अपनी जिंदगी से डर खा जाए। सही कह रहे सरदार। चलो, मैंने ये बताया है कि उस लड़के का पता लगाओ। जी ठीक। बॉडीगार्ड जी सरकार। नहीं, कुछ पहले और बोला था का रे? अब वो निकल गया, काट फिर ले, वो नहीं करे हो। क्या रे? मोड़ और का कुर्सी आगे बढ़ो। जत्ता बताओ तब बढ़ाई दे। का रे? सभी तुम्हारी बात कुछ गाभिन लगती है। काफी नहीं बियानी बताओ। सबर रखो, 6 लीटर देने भी लगोगे। ये बताओ, इस समय हमारे जमीन में काम करने वालों नौकरी कम है। कम, बहुत कम है। हम मरे गए थे तो हाँ, मरे। दौड़ भाग में ज्यादा ही समय लगता है, इसलिए हम चाहते हैं अगर कोई नौकर या मजदूर इस रियासत में तलाश करो, उसे बुला के लाओ, पैसे देकर जबरदस्ती से, कैसे भी हो। और अगर कोई हवेली में काम मांगने के तौर पे आता है तो उसको भी बुला के हमारे पास लाओ। अरे नौकरी की मुझको दरकार, नौकरी की मुझको दरकार, इसीलिए आया हूँ सरकार। नौकरी की मुझको दरकार, इसीलिए आया हूँ सरकार। छोड़ू हाथ में बारंबार, छोड़ू हाथ में बारंबार, नौकरी की मुझको दरकार। यानी आपको नौकरी की दरकार है? हाँ मालिक, इसीलिए हमारे पास आए हो। मुझे नौकरी कोई चाहिए। बहुत सही जगह पे आए हो।
सर्वप्रथम पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है और मेरा नाम- कहाँ रहते हो, किसके लड़के हो, पिता का क्या नाम है? मेरा नाम हीरा है। अच्छा, हीरा है। मेरे पिताजी का नाम रंग सिंह है। रंगम। रंगम सिंह। अच्छा, और रहते कहाँ हो? मैं हाँ, सर नैनागढ़ के रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम पुष्पा है। तब तो बहुत और ही अच्छी जगह पे आए हो। कहो कैसे? कैसे मालिक? क्योंकि रंगम को तुम्हें मालूम नहीं, वो तुम्हारा पिता था। पुष्पावती तुम्हारी माँ थी। रंगम किसान 500 रुपया ले गया था। 500 की जगह पर ब्याज समेत मिला के 5000 हुआ। तकरीबन 20 साल हो गया, हो सकता 50,000 हो गया हो। कहते हैं बाप जब कर्जा अदा नहीं कर पाता है तो बेटे को अदा करना पड़ता है। कहो कैसे? कैसे मालिक? और तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है। तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है, और रकम अदा तू कर, इसमें भला तुम्हारा है। इसी भलाई में अब काम कर गुजारा है। इसी भलाई में अब काम कर हमारा है, और तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है। अरे हमें मालूम नहीं कर्जा बड़ा तुम्हारा है। हमें मालूम नहीं। हमें मालूम नहीं कर्जा बड़ा तुम्हारा है। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, ये तो नहीं कमाया है। झूठ मत। तो तुम्हारी निगाहों में हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ ठाकुर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। सारा संसार झूठा है कि तुम ही साचे हो। मैं मानता हूँ मेरे पिताजी ने कर्जा लिया होगा, लेकिन आज इतना नहीं हो गया होगा कि 50,000 रुपये बता रहे हो। तकरीबन 5,000 तुम्हारे बचपने में था, तकरीबन 20 साल हो गया। वो पैसा तालाब जिस पर हम लोगों को पैसा देकर उस पर अंगूठा निशाने लगते हैं। सुन, आपके बाप ने मुझसे कर्जा लिया, अब दे सके ना वो सुरधाम चाहते रहे। कर्ज जब ना अदा है हुआ अब चुका, बेटे का फर्ज है कर्ज चुकता करे। अरे तेरे बाप कर्जा लेकर अदा नहीं कर सके हो तो सुरधाम चले गए, अब बेटे का फर्ज है कर्जा अदा करे। ठीक है ठाकुर साहब,
अगर मेरे पिताजी ने कर्जा लिया है, वो पिताजी ने कर्जा नहीं दिया, वो तो स्वर्ग धार गए हैं। जी हाँ। उनका कर्जा मैं चुकाऊंगा। अभी उनका बेटा ये हीरा जिंदा है, जैसे भी हो सकेगा मैं आपका कर्जा जरूर चुका दूंगा ठाकुर साहब। कर्जा कैसे चुकाओगे? जब हमारे खेतों में काम करोगे तो हमारे यहाँ खाना भी तुम खाओगे, तो उसमें कर्जा तो अदा नहीं होगा। इसलिए हमारा मतलब ये है कि कर्जा वसूलने का हमारा तरीका दूसरा है। बाड़ीगार रस्सा लाओ, क्योंकि ठाकुर मणिचंद के दिल में जो आता वही कार्य करता है। इसके हाथों और पैरों को जकड़ कर बांध दो और इसे तहखाने में डाल दो। अगर जरा सी बदन हिला तो इतने छर्रे भर दूंगा कि देखने वालों की निगाह में पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि हीरा की खोपड़ी और शहद की मक्खियों का छत्ता है। जाओ डाल दो इसको जिंदाल में। नहीं ठाकुर, यस तुम नहीं बोल रहे, बल्कि तुम्हारा वक्त बोल रहा है। अरे वक्त हमारा है, जमींदारी हमारी है, जमींदार हम हैं। किसी ना किसी दिन हम गरीबों का भी वक्त आएगा, और जिस दिन हमारा वक्त आएगा ठाकुर, उस दिन इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हम वो वक्त ही नहीं आने देंगे। वक्त को ठाकुर मणिचंद खरीद लिया करता है। शाला बहुत दिनों बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब आएगा मजा जब इसके चमड़े उधेल कर इसके चमड़े के जूता पहनकर पैसा हम अदा करेंगे। बाड़ीगार डाल दो साले को और सुनो, इसको खाना पानी कुछ न दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा दुश्मन कुत्ते की मौत खुद खुद कर मरे, और जब ये मर जाएगा इसकी खाल निकोल कर इसके पैरों को जूता पहनकर पहनेंगे। ये मेरा हुक्म है, ध्यान रहे। और सुनो, वो शाला सावन भतीजे को तो मैंने बहा दिया था, लेकिन उसकी लौंडिया खूबसूरत साली राधा थी। कहीं ना कहीं मिल जाए तो मुझे फौरन इत्तला करना। मैं चल रहा हूँ आराम ग्रह में। ठीक है, चलो सर। ठीक है। समय हो गया है। एक तो लड़की ने ऐसा हमारे सर पे बोझ डाल दिया है, ना तो रातों में नींद और ना तो दिन में चैन। खैर आराम करना चाहिए थोड़ी देर। चलना चाहिए। वर्मा जी, बताने को अब रहा क्या है? ऐसा क्या हो गया यार? अभी तक तुमको कुछ पता नहीं चला? यार हमें तो कुछ नहीं पता चला। साहब आ रहे हैं नए वाले। हाँ आपने बात तो बहुत सही कही है,
ऐसा करिए, चलो ड्यूटी पे लग जाते हैं। ड्यूटी पे बाद में लगोगे, अब जो भी मिलेगा हाँ हाँ, मारते मारते उसकी करना हो जाएगी मुतरने में। अरे यहाँ तो अभी बोहनी भी नहीं हुई है। बोहनी अभी तो तुम्हारा हिसाब पता चलेगा कि बोहनी कैसी होती है। अरे चलिए ड्यूटी करिए यार, वरना आप कहते थे हमसे मिलकर के चलोगे तो आमदनी बढ़िया होगी। अभी हमारी नहीं आमदनी हो रही है, तुम्हारी कहाँ से होगी? आमदनी हमको नहीं चाहिए, अब आमदनी बंद तुम्हारी होने वाली है। सर के आने से पहले अपनी अपनी पोजीशन अपने अपने तरीके से खड़े हो जाइए। बाद में खैर कोई बात नहीं है। बड़े साहब कहाँ पे हैं? देखिए, हमने यहां पर डाकू कड़क सिंह का बहुत नाम सुना है। इस इलाके में लोगों का नींद हराम कर रखा है उसने। और मैंने ये प्रण किया था वर्दी पहनने से पहले कि जुर्म का सफाया करूंगा, मजलूमों की मदद करूंगा। मैंने इसीलिए वर्दी पहनी थी। खैर बड़े साहब को आने दो, जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते ना। सर, इंस्पेक्टर सावन, क्राइम ब्रांच रिपोर्टिंग सर। ओके, और कहिए इंस्पेक्टर सावन। सर, यहाँ पर डाकू कड़क सिंह का बहुत ही जोर दबाव चल रहा है ना, इसीलिए तो तुम्हें इस थाने में पोस्ट किया गया है। जी सर। जैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, उसे तुम्हें अरेस्ट करना है। ठीक है सर। क्योंकि इस इलाके में उसने इतना आतंक मचाया है कि लोग सूर्यास्त के बाद अपने दरवाजे नहीं खोलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि जैसे भी हो उसे जिंदा या मुर्दा अरेस्ट करो सर। और गवर्नमेंट ने कड़क सिंह की बात क्या, लाऊंगा पकड़कर और डाल दूंगा कदमों में, जंजीरों में चढ़कर। ये मेरा वादा है, 24 घंटे के अंदर मैं कड़क सिंह को आपके लॉकअप में बंद कर दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर सावन नहीं। वेरी गुड इंस्पेक्टर सावन, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। और हाँ, अगर तुम्हारे पास फोर्स कम पड़े या कभी मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच कहना, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। शुक्ला जी, आप यहाँ के इलाके से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपका इलाका अच्छी तरीके से जाना हुआ है। चलिए मेरे साथ। शुक्ला जी, बड़े साहब ने बताया था कि अगर जरूरत पड़े तो हमसे फोन करना, जितने भी जवानों की जरूरत हो हम आपको देंगे। खैर अभी तो कोई बात नहीं है, चलते हैं और फिर जब जरूरत पड़ेगी ना तो हम बड़े साहब से जरूर बताएंगे। चलिए, फॉलो मी। मैं सो रहा था तो एक बहुत बड़ा भयानक सपना देखा है कि यही लड़का मंगल सिंह अपने बाप का बदला मुझसे ले रहा है, मुझे जान से मार रहा है। शेरू सिंह को बुलाना चाहिए। शेरू सिंह। जय भवानी। जय भवानी। सरदार जी, आप इतना उदास, क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरदार जी बात क्या, आप क्यों है उदास? और चेहरे पे मुर्दा
मुरदाई छई बात है कोई और। सरदार जी, आपके चेहरे के ऊपर मुरदाई छाई हुई है, आप कुछ छुपा रहे हैं, आखिर बात क्या है? अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। अरे शेरू सिंह मैं क्या कहूँ, देखा भयानक ख्वाब। शेरू सिंह मैं क्या कहूँ, देखा भयानक ख्वाब। आगे कहने में ख्वाब देखा है? हाँ, मेरा दिल घबरा रहा है। शेरू सिंह मैं क्या कहूँ, देखा भयानक ख्वाब। और वही मंगल सिंह आज तो भला हमारा। शेरू सिंह मैं क्या कहूँ, देखा भयानक ख्वाब। वही मंगल सिंह आज बना हमारा काल। अरे सरदार जी, एक ख्वाब ख्याल तो ये सब गलत होता है। नहीं नहीं, सुबह सुबह का ख्वाब कभी मिथ्या नहीं होता है, कभी झूठा नहीं होता है, सच ही होता है। आज मैंने ख्वाब में देखा कि वही मंगल अपने बाप का बदला मुझसे ले रहा है। मेरे सीने पे खंजर पे खंजर, खंजर पे खंजर चलाता जा रहा है। इसलिए मुझे सब्र नहीं होता है। बुलाओ बुलाओ उस मंगल सिंह को। ठीक है सरदार जी, बैठो। जाओ बेटा मंगल से, जाओ तुम्हारे पिताजी याद कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो पिताजी? जब मैं तुम्हारे पास आता था, मैं प्रणाम करता था, हंस के मुझे आशीर्वाद देते थे। आज क्या कह रहे हो कि मर जाओ पिताजी? अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो मंगल सिंह। अरे ना तू मेरा लाडला और ना मैं तेरा बाप। ना तू मेरा लाडला, ना मैं तेरा बाप। अरे तू ही हमारा काल है और तू ही हमारा आप। कैसे बनाया आपका, किस लिए क्रोध इतना दिखाते हो तुम? बात कोई समझ में न आती मेरे, कौन सी गलतियां मुझे पाए हो तुम? बस खबरदार, तेरा ठिकाना नहीं, ना तेरा बाप हूँ और न तू बेटा मेरा, और रहम दूर है सब तेरे बात। ये आप क्या कह रहे हो? आखिर में तुम मेरे बाप ही हो, तो मेरा बाप कौन है? नहीं, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या? तू मेरा सगा बेटा नहीं है और ना तो तेरा सगा बाप हूँ। फिर मेरा बाप कौन है?